हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में यूपिटर 2016 के पेपर को सॉल्व करेंगे और इस पार्ट में हम केवल पर्यावरण पार्ट को हल करेंगे। और इससे पहले हमने पर्यावरण 2011, 13, 14, 15 का सॉल्यूशन डाल दिया है और ये सीरीज पर्यावरण की चल रही है। इससे पहले हमने मैथ सीरीज पूरी कर दिया। अब तक जितना यूपिटर का पेपर हुआ है प्रत्येक ईयर का हमने मैथ पार्ट सॉल्यूशन करके प्लेलिस्ट बना के डाल दिया है। जैसे आप वहाँ विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल से, नहीं तो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जहाँ से आप उसे देख पाएंगे। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 16 सितंबर, ऑप्शन बी 7 दिसंबर, 30 मार्च और 22 अप्रैल। तो इसमें से आपका जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या अपघटनकर्ता। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कन्फ्यूजन करने के लिए उन्होंने देखिए ये दो ऑप्शन यहाँ से दे रखे हैं जिनमें आप कन्फ्यूजन हो सकती है आपको। एक तो प्राथमिक उत्पादक और एक प्राथमिक उपभोक्ता। तो इसमें आपको जो सही करना है वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। ये प्रश्न अच्छा है, कई बार आया भी है। तो ऑप्शन ए दिया है उन्होंने, रासायनिक चक्र या जैव भू रासायनिक चक्र या भूगर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जैव भू रासायनिक चक्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। यानी कि ऐसा कौन सा ईंधन है जो सबसे कम प्रदूषण पैदा करता है। ऑप्शन ए डीजल या पेट्रोल या हाइड्रोजन या कोयला। तो इसमें आप देख रहे होंगे डीजल, पेट्रोल, कोयला ये तो ऐसे हैं जिनसे अधिक प्रदूषण फैलता है। केवल हाइड्रोजन जो है ये आपका वायुमंडलीय प्रदूषण कम करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में, बी भारत में, सी चीन में, डी ब्राज़ील में। तो इसका जो ऑप्शन है सी चीन में। जो पांडा पाया जाता है वो चीन में पाया जाता है। ये संकटग्रस्त का मतलब यह है कि इसका नाम रेड डेटा बुक में है। ये प्रश्न बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए कि रेड डेटा बुक में किन जीव जंतुओं को रखा जाता है। तो रेड डेटा बुक में उन जीव जंतुओं को रखा जाता है जो संकटग्रस्त के कगार पे होते हैं, यानी वो विलुप्ति के कगार पे होते हैं, इसलिए उन्हें रेड डेटा बुक में रखा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार रिपीट भी हुआ है। ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ आपका जो है ऑप्शन नंबर जो डी है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। ए जापान, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिका। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, क्योंकि ये जो है आपका क्रिसमस का जो त्यौहार है गर्मियों में ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है। ऑप्शन ए हाथी या सांप या गेंडा या शेर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। जो गिर वन्य जीव है वो शेर के लिए है, गब्बर शेर बोलते हैं, उसके लिए फेमस है बब्बर शेर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर संबंधित किससे है। ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण से,
ऑप्शन बी वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से। तो आप सभी जानते होंगे जो ग्रीन मफलर है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? ए लाल सागर, बी काला सागर, सी अरब सागर, डी भूमध्य सागर। जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है वो आपका है भूमध्य सागर, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, ये वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? ऑप्शन ए महोगनी, बी कैक्टस, सी फर, डी चंदन। तो इसका आंसर जो सही हो जाता है कैक्टस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं वहाँ पर कैक्टस प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। अगला प्रश्न, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ए वरुण, बी बुध, सी शनि, डी शुक्र। तो सही आंसर यहाँ देखिए, जो आपका टाइटन उपग्रह है, टाइटन जो ग्रह है उसका प्राकृतिक उपग्रह है वो है आपका शनि। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। टाइटन ग्रह जो है इसका प्राकृतिक उपग्रह, नहीं गलती हो रही देखिए हमसे, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो जो शनि ग्रह है इसका उपग्रह टाइटन है, ये वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल के लिए देखिए आप जानते भी होंगे, जहाँ इन्होंने दिया है ऑप्शन ए में कपास, बी जेट्रोफा, सी गन्ना, डी आलू। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है वो जेट्रोफा हो जाना चाहिए, क्योंकि बायोडीजल जेट्रोफा से ही तैयार किया जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, इन्होंने दिया है ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1996। तो यहाँ आपका आंसर सही हो जाएगा बी 1986 में आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? भूमंडलीय तापन का कारण है ए हिमनदों में वृद्धि, बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, सी कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, या वनों में वृद्धि। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन है बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण भूमंडलीय तापन का कारण बनता है, या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये आपका प्रश्न अच्छा है, कई बार पूछा भी गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। तो अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन ए शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, या बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, या सवाना बायोम। तो यहाँ आपका आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। ये प्रश्न कई बार आया है, ये भी बढ़िया प्रश्न है आपका, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी, या काली मिट्टी, या जलोढ़ मिट्टी, या लेटेराइट मिट्टी। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने,
वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है और मैं जानता हूँ सबको ये पता होगा इसके बारे में। ऑप्शन ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। जो परावैंगनी किरणों को रोकने वाली सतह होती है, ओजोन परत जो होती है, वो समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्न में से किस सुधार हेतु है? ए जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल का तापमान। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए गंगा के जल की गुणवत्ता को अच्छा करने के लिए, बढ़ाने के लिए गंगा एक्शन प्लान आया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जल की गुणवत्ता। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? ए नीम, बी देवदार, सी चीड़, डी ओक। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं ऑप्शन ए नीम जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, नीम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य या पृथ्वी या चंद्रमा या शुक्र है? ये भी अच्छा प्रश्न है, वैसे रिपीट होता है पर बहुत सिंपल प्रश्न है, इसमें आप समझ गए होंगे सूर्य होता है। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है? एक सिद्धांत या कानून या खोज या मूल संकल्पना। तो इसका ऑप्शन ए सिद्धांत बन जाता है। वो जब परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो इसे एक सिद्धांत घोषित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? ऑप्शन ए विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना या व्याख्या एवं श्रुतलेख। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाता है, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना बनाने से ये आपका सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि मानी गई है। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जल या डेसिबल या न्यूटन या नैनो इकाई। तो आप सभी जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण का मापन हमेशा डेसिबल में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये प्रश्न भी अच्छा है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं उनको आप याद कर लीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी मीथेन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम जो है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाद बाकी CO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, ये सब क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आपकी ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। और CO2 हो गई और नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, ये चार गैस मुख्यतः इसमें होती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ए ताप्ती, सुवर्णरेखा, नर्मदा, सिंधु। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा सुवर्णरेखा जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। इसे सुवर्णरेखा या स्वर्णरेखा नदी भी बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लेपोजी, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, जलप्रपात। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो हिमानी द्वारा निर्मित होता है वो यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका।
अगला प्रश्न आपके सामने, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ऑप्शन ए, प्रधानाचार्य की जानकारी में लाना। किसी बच्चे को अगर सुधारात्मक उपाय देना है तो उसकी हम प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, ऐसा उचित नहीं होता है। और खेल की कक्षा में जाने का प्रतिबंध भी लगाना, ये भी ठीक नहीं है। और ना ही उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी उसके माता पिता को दें, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, ये इसका सही ऑप्शन सही है, सी वाला। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा आपका सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए भोपाल, बी उज्जैन, सी इंदौर, डी ग्वालियर। तो एमपी का जो भोपाल जो है वो आपका झीलों का शहर नाम से फेमस है। अगला प्रश्न आपके लिए है और वो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या होती है। यानी कि एक शिक्षक है उसके लिए सबसे बहुमूल्य निधि उसके लिए क्या हो सकती है। पहला ऑप्शन दिया उन्होंने सेवा, वेतन, गर्व या छात्रों का विश्वास। तो सबसे एक है बहुमूल्य निधि, वो छात्रों का विश्वास होता है। छात्र अपने शिक्षक पर कितना विश्वास करते हैं, एक शिक्षक के लिए बहुत बड़ी बहुमूल्य निधि मानी गई है। तो ये था आपका पर्यावरण पाठ 2016 का। इसी क्रम में हम आगे चलते रहेंगे। शेष जो पार्ट रह गया है उसे हम धीमे धीमे लाते रहेंगे, पूरा कर देंगे। अभी हमारा मैथ की सीरीज पूरी हुई है और पर्यावरण की सीरीज भी हमारी पूरी हो जाएगी। इसमें केवल आपका बचा है 17, 18, 19, 21 वाला, उसे भी हम ले आएंगे धीमे धीमे। और उसके बाद हम नई सब्जेक्ट को लेकर के आएंगे, या तो हम संस्कृत या हिंदी या आपका बाल मनोविज्ञान, इसमें से कोई एक पार्ट लेंगे। तो अभी हमारा चल रहा है ये आपका टॉपिक पर्यावरण में हमने 2016 तक का पेपर सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और जब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।